नगर परिषद के लिए किसी वार्ड के मामले में 40,000 रुपये की सीमा। एक कैंडिडेट अगर वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 40,000 से अधिक खर्च नहीं कर सकते और उस 40,000 का उनको ब्यौरा देना होता है। इसी प्रकार मुख्य पार्षद और गोड़ लागतनी समाचार बटुए डुमरांव से बड़ा खबर बटुए। चुनाव लड़े वाला लड़ावे वाला जनता से लेके सब कोई के खबर सुने के चाहिए, ना तो बाद में पछताई। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। एसडीएम साहब के मुँहे बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। नगर परिषद के चुनाव के बिगुल तो बाजी गईल बा, नामांकन के प्रक्रिया भी चालू बा। यही बीच भोजपुरिया समाचार के टीम डुमरांव अनुमंडल में पहुंचल, जहां पे एसडीएम कुमार पंकज और डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी खुद मोर्चा संभारत। ज्यातना हिजा अराजक तत्व अगल बगल में रहे लोग 100 मीटर के परिधि के अंतर्गत रहे लोग ओह लोग के भगावल गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखल। एहमे सबसे अधिक योगदान एसडीएम कुमार पंकज के रहल। एसडीएम साहब कहनी कि कुछ कैरेक्टेरिया बटुए चुनाव लड़े वाला लोग के ये लोग ध्यान से सुन ले, भोजपुरिया समाचार बता रहल बा। आ लड़ावे वाला लोग के या चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करे वाला लोग के सब कुछ भोजपुरिया समाचार देखावे जा रहल बा। आ ना देखब तो पछताई बा बाद में रोरा पे चुनाव आचार संहिता के केसो होई हुआ लगा से। एहमे साफ साफ बतैनी एसडीएम साहब की काफिला लेके केहू गुजरी आ डीजे बजाई उनका पो चुनाव आचार संहिता के कार्रवाई होई। गाड़ी के काफिला लेके चलब तो ओकरा पे चुनाव आचार संहिता के कार्रवाई होई। बता दही कि एकरा पहले भी कई लोग के कार आ थार दोनों पंचायती चुनाव में जब्त हो चुकल बा। कहीं ऐसा मत होखो कि मांग खाती गईनी या कोखी हो गवैनी वाला हाल हो जाओ। मतलब यह साफ साफ बटुए कि जवन भी कैरेक्टेरिया बा ओकरा के पालन करी, नहीं तो प्रशासन पालन करावे खातिर तत्पर बा। भोजपुरिया समाचार देखावे जा रहल बा कौना तरीका से अराजक तत्व लोग के परिसर से हुलकावल गईल, कौना तरीका से भगावल गईल। आ एसडीएम साहब का चुनाव लड़े वाला लड़ावे वाला लोग के सलाह देहनी। एह सलाह के ध्यान से एक बिंदु सुनी, नहीं तो बाद में रौरा सब पछताई आ कहब कि भोजपुरिया समाचार बतैल सा ना। ऐसे आज बतावे जा रहल बटुए आ कुल हुलकावे वाला आ बयान तक सुनावे जा रहल बटुए। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली ताकि सबसे पहले खबर रौरा मिले। प्रशासनिक पदाधिकारी दिखे फोटो ले काम करने आए कौन जा रहा है? तो क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या काम है ना? वोटर आई कार्ड वोटर आईडी बन रहा है जी। चलो चलिए बाबा का उल्लंघन कीजिएगा आपको मुश्किल पड़ जाइएगा। अपने कैंडिडेट को मुसीबत में डालिए, बाहर जाइए, ठीक है बैठने दीजिए। गाड़ी कैसे आ गया अंदर? मारो नहीं फाड़ दो गाड़ी फाड़ दो गाड़ी जमा दो चेक करिए तो बुलाइए उसको
हमारी गाड़ी क्या नौटंकी है, मनमानी जिसको जो मन में आ रहा कर रहा है। ना ना ऐसे ही पूछ लीजिए, वैसे यहाँ सब कैमरा लगा हुआ है। क्या भाई कौन है? आराम से कौन है? में अपना नॉमिनेशन चाहे तो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं एप्लीकेशन दे करके। सूची का प्रकाशन फाइनल 24 को हो जाएगा और सेम डे प्रतीक का आवंटन कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के नियमानुसार। मतदान की तिथि 9 जून को है। इसके लिए 85 कुछ बूथ यहाँ बने हुए हैं। मतगणना की तिथि 11/6/23 को है। बाजार समिति बक्सर में होगा। इसको लेकर के हम लोगों ने विधि व्यवस्था के हिसाब से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। तो मैं अभी आपने लोगों ने देखा था नामांकन में कैंडिडेट, उनके प्रस्तावक और उनके समर्थक सिर्फ 3 व्यक्तियों को अलाउ किया गया है ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। तो आप लोगों के माध्यम से सूचना जाए कि जो भी नामांकन के इच्छुक हो शोभा यात्रा या भीड़ भर करके नहीं लाए। अगर ऐसा करते हैं तो प्रशासन की नज़र में फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। आप बिना अनुमति के कोई जुलूस शोभा यात्रा निकालते हैं तो फिर आप पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनेगा और वो कार्रवाई के भागीदार होंगे। कैंडिडेट जिनका नामांकन फाइनल हो जाता है, इसके बाद वो बाज़ाब्ता यहाँ से अनुमति मिलेगी आरओ के पास वाहन के लिए, सभा करने के लिए, जुलूस करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए जो भी चुनावी गतिविधि होती है उसका आरओ से परमिशन लेने के बाद ही काम कर सकते हैं। उम्मीदवार वाइज कितना किसको गाड़ियाँ अलाउ हैं ये भी आप लोगों के माध्यम से मैंने ग्रुप में भी डाला था, ये देख लेना है। खर्च की सीमा भी तय की गई है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस बात को, बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में आदर्श आचार संहिता का शायद पालन नहीं कर पाते हैं। उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नॉमिनेशन के साथ उनको एक बुकलेट दिया जाता है, दिखाइए बुकलेट दिखाइए। इसमें उनको आदर्श आचार संहिता से संबंधित सारी चीज़ें उसमें एक एक करके उस पर लिखी हुई, उनको इसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। और इसी में जिस दिन से वो नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं उनका खर्च का ब्यौरा इसमें शामिल होने लगता है, चाहे उनका पेपर फाइनल हुआ है चाहे नहीं हुआ है। जिस दिन से वो नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं यहाँ से उनको रसीद मिल जाता है, तो ये उसमें खर्च का ब्यौरा है, कॉपी इस टाइप की उनको मिलेगी। उनको बताया भी जाता है, उनको भरना होता है, समय समय पर इसकी मांग की जाएगी, उनको आकर के इसको दिखाना होता है। आदर्श आचार संहिता के बारे में भी इसमें डिटेल से लिखी हुई है चीज़ें, जैसे किसको कितनी गाड़ियाँ अलाउ है इसमें, किस पद के लिए, संभवतः मुख्य पार्षद के लिए नगर परिषद के लिए किसी वार्ड के मामले में 40,000 रुपये की सीमा है। एक कैंडिडेट अगर वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 40,000 से अधिक खर्च नहीं कर सकते और उस 40,000 का उनको ब्यौरा देना होता है। इसी प्रकार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए 7 लाख की सीमा निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। उनका जो भी कैंडिडेट है उनको इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। गाड़ियों के लिए 3 तरह की गाड़ियों का हम लोगों ने है। एक काउंटिंग के दिन अलग से व्यवस्था होगी, कितनी गाड़ियां अलाउ रहेगी। इलेक्शन के दिन गाड़ियों का सीमा अलग से है और प्रचार प्रसार के लिए अलग से। तो वाहन का उपयोग अनुमति के संबंध में ये नाम निर्देशन के अवसर पे नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निवासी पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारियों के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी के परिधि में कोई भी वाहन बिल्कुल वर्जित है। आपने उनको देखा, उन्होंने 144 100 मीटर के परिधि में किसी को वाहन लेकर नहीं आना। अक्सर देखा जाता है कि लोग शोभा यात्रा और शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा कि शक्ति प्रदर्शन नहीं कर, लोकतंत्र है, आप आएँ और जनता के बीच में जाएँ, अपनी बातों को रखें, शक्ति प्रदर्शन नहीं करें वरना प्रशासनिक कार्रवाई के भागीदार बने। नगर परिषद में पार्षद के लिए 2 यांत्रिक 2 पहिया, मतलब 2 मोटरसाइकिल या 1 तिपहिया वाहन अथवा 1 हल्का कार प्रचार प्रसार के लिए उनको अलाउ किया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो वार्ड पार्षद हैं उनको 2 दोपहिया वाहन या 1 तिपहिया अथवा 1 हल्का मोटर वाहन 4 चक्का उनको अलाउ है। उप मुख्य पार्षद के लिए 8 दोपहिया या तिपहिया, 8 दोपहिया या 8 तिपहिया अथवा 4 हल्का मोटर वाहन, 4 वो 4 व्हीलर रख सकते हैं। मुख्य पार्षद के लिए भी यही है, 8 यांत्रिक दोपहिया या तिपहिया
अथवा 4 हल्का वाहन। तो ये गाड़ियों की सीमा है नाम निर्देशन के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। काउंटिंग के दिन के लिए फिर अलग से अनुमान में मतदान के दिन पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वो चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया, चालक सहित मतलब एक बाइक रख सकते हैं, इसमें एक अपना चालक बैठा कर करेंगे, या एक तिपहिया या एक हल्का वाहन 4 व्हीलर रख सकते हैं। उप पार्षद के लिए भी चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया है, तिपहिया या एक 4 व्हीलर। मुख्य पार्षद के लिए भी है चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया या तिपहिया या हल्का वाहन। मतलब इलेक्शन के दिन पार्षद हों, उप मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद, एक दोपहिया एक चरपहिया ही अलाउड है। इसको देखना होगा, जो भी उसके लिए भी परमिशन लेने की आवश्यकता होगी, अपने मन से नहीं रख सकते। आर ओ के यहाँ अप्लाई करेंगे और जो परमिशन मिलेगा उसकी ओरिजिनल कॉपी उनको गाड़ी में लगा के चलना होगा, फोटो कॉपी नहीं चलेगा। गाड़ी भी है, अगर चरपहिया आप लेके घूम रहे हैं तो उसमें गाड़ी में भर कर नहीं चल सकते। एक ड्राइवर होगा, एक कैंडिडेट, प्रस्तावक प्रवर्तक, कई चीज़ें होती हैं, उसके अलावा ये नहीं करेंगे। बैनर पोस्टर के भी संबंध में है, आपको परमिशन लेना होगा। आप किसी भी सरकारी कार्यालय पर, प्रतिष्ठान पे किसी प्रकार का बैनर पोस्टर कतई नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी निजी वाहन, निजी मकान में या कहीं प्रतिष्ठान में लगाना चाहते हैं तो उस निजी भवन के स्वामी से उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। उस अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आर ओ ऑफिस में अप्लाई करेंगे, यहाँ से परमिशन मिलेगा तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रशासनिक तंत्र से भी हमारे SDPO साहब हैं, आपको ब्रीफ करेंगे। हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। प्रतिदिन हम लोग शराब, लीकर, कैश, हमारी CST टीम, VST टीम लगी हुई है, वीडियोग्राफर के माध्यम से लोग नज़र रख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी हम अपील भी करना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक माध्यम से ही चुनाव करें, लोगों से संपर्क करें। अगर गलत तरीके से मतदाता को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास करता है, लुभाने का प्रयास करता है, तो वो उस पर एक्शन होगा नियमानुसार। तो इस बात का देख लें, बिहार में शराबबंदी है, तो मैं अभी तो अपील कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें पकड़े जाते हैं इसको उल्लंघन, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, उनकी उम्मीदवारी भी जा सकती है। तो बिल्कुल ये शराब का सेवन न करें, न ही अपने उम्मीदवारों को लुभाने के लिए शराब का प्रलोभन दें। इसी प्रकार नकद राशि न बांटें, साड़ी कपड़ा कोई भी काम ऐसा नहीं करें जो आपको वोटर्स को अपने पक्ष में लुभावन के श्रेणी में आता है। आप मिलें, अपनी बातों को रखें उनसे, धार्मिक उन्माद न फैलाएं, जातीय आधार पर कोई भी ऐसा विद्वेष न फैलाएं, अशांति नहीं फैलाएं। चुनाव में जो भी गतिविधि करना है तो आरोप को सूचना दे करके परमिशन देकर शांतिपूर्ण करें। प्रशासन शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है, पूरी तैयारी करेंगे। हमारे साथ SDPO साहब भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हम लोग पुलिसिया स्तर पर क्या क्या हम लोगों ने कार्रवाई प्लानिंग कर रखा है। तो शॉर्ट में मोटी मोटी बातें तो मैंने बता ही दिया है। लगातार हम लोग संपर्क में हैं। SDPO साहब ने अभी ज्वाइन ही किया है, इनका इस अनुमंडल में स्वागत भी है। बहुत अच्छे पदाधिकारी सुझे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ आपको भी पुलिसिया कार्रवाई के बारे में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपको ब्रीफ करें। वो नियम का पालन करें और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो विधि का उल्लंघन कोई भी न करे, सबसे मेरा अनुरोध है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में सभी लोग सहयोग करें। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर है, चाहे वो वार्ड से हो या मुख्य पार्षद चुनाव लड़ रहा है, इसी तरह का अगर नियम का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई निश्चित। एक मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा कैंडिडेट को कुछ ब्रीफ कर दें कैंडिडेट के बारे में, कि नॉमिनेशन के साथ क्या क्या हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है इलेक्शन कमीशन के आदेश के साथ, ताकि उनको जानकारी आपके माध्यम से कोई आपकी हिस्ट्री रही हो तो एफिडेविट के माध्यम से आप देते हैं जानकारी। यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी को प्रतुलित किया गया है जो वारंटियों के लिस्ट के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी ऐसे आपराधिक तत्व अगर आते हैं नॉमिनेशन करने के लिए तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी।